गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू पीपल? कैसे हो आप सब लोग? बड़ी ठंडी है भाई, नहाने के बाद तो अलग सा माहौल हो जाता है। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टॉम क्रूज, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अभी बाल चिपका चिपका सा लगेगा थोड़ा सा, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। हम सब तो नहाते ही नहीं, हम तो इसीलिए तो तुम नहाते ही नहीं हो। और आजकल का सीन पता है कैसा है? आप या तो नहाते रहो तो गरम गरम पानी सही लगेगा, नहाने के पहले और नहाने के बाद बड़ा डिफिकल्ट है यार। नहाने के पहले और बाद बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? आपका इंतजार था। अच्छा जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में क्या होने वाला है, कल हमने बताया था व्हाट इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने का एक नया फील आएगा आपको। देखना, एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे यहां पे। अलग तरीका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस चलेगा, बट वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ स्टडिंग आपका डिफरेंट होगा। दोनों ही, मेरी तरफ से टीचिंग और स्टडिंग आपकी तरफ से दोनों ही डिफरेंट होगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स होगा। देखो ये देख रहे हो, ये रे ऑप्टिक्स होगा ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, आज रे ऑप्टिक्स हुआ है क्या तुम्हारी फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स हुआ है क्या आज? हाँ बताओ जल्दी से। नहीं, तो ये रे ऑप्टिक्स कहां से आ गया है? ऑप्टिक्स तो सबसे लास्ट होता है, आई थिंक सो। पता नहीं सर लोग कैसे पढ़ाते हैं, बट ऑप्टिक्स सबसे लास्ट होता है। नो, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसीलिए रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स नाइस, अच्छा था। हम लोग जब पढ़ते थे तो मजा आता था वो डायग्राम बनाने में। इमेज डायग्राम बनता था ना, कि रियल का वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल का रियल बनेगा, कुछ ऐसा टाइप्स होता था। बड़ा अच्छा था, नाइस चैप्टर, गुड चैप्टर। उसमें डेरिवेशंस बहुत थे। 1/v + 1/u = 1/f, ऐसे ही था कुछ। देखो भाई, समझ रहे तुम? वीटीएस दे दो, देंगे वीटीएस भी देंगे अभी रे उसमें ऑप्टिकल में। आपकी शादी कब है सर? अरे इतनी सर्दी में भाई क्या एक नया पंगा ले लेना है जिंदगी में? ऑलरेडी बहुत सारी पंगे चल रहे हैं, वैसी को करते ना, क्यों लाइफ में अलग से प्रॉब्लम लेना है? ठीक है, इजी है ना आज का लेक्चर? इजी होता है यार, इजी होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने कर लिया। सबसे पहले हम समझे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फिर हमने डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा, साइक्लोएल्कीन में देखा, साइक्लोएल्कीन में देखा, एंड सो ऑन, ऑक्साइम वगैरह में देखा। फिर हमने सिस ट्रांस इजेड और सिन एंटी नोमेनक्लेचर किया था। ठीक है, तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अब यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मोटे मोटे बता देता हूं आपको पढ़ना क्या है। इनैंसियोमर, डायस्ट्रीमर, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 3-4 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो पढ़नी है, और एक एक करके स्टार्ट करेंगे। कुल मिलाकर 2 लेक्चर लगने वाला है, आज का और कल का। उसके बाद फिर अभी कन्फर्मर्स आएगा। कन्फर्मर्स में सॉहॉर्स, न्यूमैन, ये सारी चीजें आएंगी, बोट, ट्विस्ट बोट, वो सारी चीजें। चलिए, तो अभी व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरा डेफिनेशन वाइज समझते हैं। देखो, आइसोमर है तो एक चीज तो फिक्स है। क्या आइसोमर है तो एक चीज फिक्स है कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है। आइसोमर है तो एक चीज फिक्स है कि भाई वी हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, आइसोमर्स में वन थिंग इज वेरी वेरी फिक्स, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा, सर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाए तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में काउंट होगा। तो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट अब यहां पे होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। ऐसा 2 कंपाउंड जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, बट
डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी मैं अगले 5 मिनट पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड्स पे चाहिए मुझे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन होने लगेंगे। डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, इनफैक्ट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा थर्ड पॉइंट, क्या ये डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल का मतलब क्या है, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, होता क्या है, सबसे पहले हम पीपीएल की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड पॉइंट 10 मिनट में समझ आएगा, बट अभी स्टार्ट करते हैं। एक पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है, लेट्स स्टडी द पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में है और कहीं नहीं है, और ये पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलारीमीटर पे आपके 1-2 एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए, वो भी मैं कराते हुए चलूंगा इसके जस्ट बाद। तो चलिए पढ़ते हैं पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या है। सब लोग ध्यान से इधर, हम लेते हैं सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट, हम लेते हैं सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट, हम लेते हैं सबसे पहले बच्चों एक सोर्स ऑफ लाइट। हमने यहां पे सोर्स ऑफ लाइट बना दिया। अब ये सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, ये टॉर्च हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, आपके मोबाइल का फ्लैश हो सकता है। तो कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ये कोई फिक्स नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट वहीं से लेंगे। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आप ले सकते हो, सनलाइट ले लो, टॉर्च ले लो, फ्लैश लाइट ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो, कोई भी हम सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट हमें रिलीज करता है। सोर्स ऑफ लाइट की खास बात है कि सर ये ऑर्डिनरी लाइट हमें लाके दे देगा। सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास क्या लाके दे देगा, ऑर्डिनरी लाइट लाके दे देगा, ठीक है। अब ऑर्डिनरी लाइट को पहचानोगे कैसे, इसमें डबल एरो नहीं है, कोई बात नहीं, सिंगल एरो बनाते हैं। ऑर्डिनरी लाइट को पहचानने का तरीका है कि बच्चों ये हर डायरेक्शन में होता है। ऑर्डिनरी लाइट को पहचानने का तरीका है कि हर डायरेक्शन में इसकी हर डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। ध्यान देना, इधर भी डायरेक्शन होगा, इधर भी डायरेक्शन होगा, इधर भी डायरेक्शन होगा, सिमिलरली इधर भी डायरेक्शन होगा। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में होने वाला है। ऑर्डिनरी लाइट जो है हर डायरेक्शन में होने वाला है। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट आपको क्या ओरिजिनेट करके देता है, ऑर्डिनरी लाइट। और ऑर्डिनरी लाइट की डायरेक्शन हर डायरेक्शन में है। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एवरी डायरेक्शन में आपका क्या है, ऑर्डिनरी लाइट आता है। एवरी डायरेक्शन में आपका क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट आता है। तो सोर्स ऑफ लाइट दे दिया आपका ऑर्डिनरी लाइट। अच्छा, अब इसके बाद आपका बच्चों ध्यान से देखोगे निकोल प्रिज्म, इसको हम एक ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म तो आपको पता ही है, आप पढ़ते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जहां से पढ़ते हो, विबग्योर में व्हाइट लाइट जहां से टूटता है, निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म क्यों बोलते हैं, नॉर्मल प्रिज्म क्यों नहीं है। निकोल प्रिज्म का मतलब होता है एक ऐसा प्रिज्म जो कैल्साइट से बनाओ, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनाओ। निकोल प्रिज्म की खास बात यह है कि ये जो है मेड अप ऑफ कैल्साइट, मेड अप ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट का मतलब होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मेड अप ऑफ कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये होता है निकोल प्रिज्म। मेड अप ऑफ कैल्साइट निकोल प्रिज्म हो गया आपके सामने। अच्छा, अब इस ऑर्डिनरी लाइट को जब आप, ऑर्डिनरी लाइट जिसमें मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, अगर आप इसको निकोल प्रिज्म, जो एक खास तरह का प्रिज्म है, अगर आप निकोल प्रिज्म से पास करते हो तो आपके सामने एक वेरी स्पेशल लाइट निकल के आता है, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ लाइट निकल के आता है, और वो है आपके सामने, और वो है आपके सामने बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खास बात यह है कि सर ये सिंगल डायरेक्शन में होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खास बात यह है कि ये सिंगल डायरेक्शन में होगा और ये वर्टिकल ही होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये केवल और केवल एक सिंगल डायरेक्शन में होता है।
ये एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, सनलाइट हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, फ्लैश हो सकता है, वहां से हमने ऑर्डिनरी लाइट पास किया। ऑर्डिनरी लाइट सेवरल डायरेक्शंस में होती है, एक दो डायरेक्शन में नहीं, ऑर्डिनरी लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में होती है। अब ये सेवरल डायरेक्शन में होती है, इसको हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। सेवरल डायरेक्शन में होती है, उसको हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, तो क्या होगा सर, ये सेवरल डायरेक्शन वाली लाइट यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी, मल्टी डायरेक्शनल लाइट यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी। मल्टी डायरेक्शनल आपका क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट। मल्टी डायरेक्शनल लाइट अगर आपके सामने है तो इट इज ऑर्डिनरी लाइट। यूनी डायरेक्शनल है तो दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अ यूनी डायरेक्शनल लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। खत्म कहानी। निकोल प्रिज्म का क्या काम है, मल्टी डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है डजंट मैटर, है ना। उसमें एक प्लेन में होल रहता है जहां से हम एक लाइट निकालते हैं, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट ये काम है कि निकोल प्रिज्म का क्या काम है, मल्टी डायरेक्शनल लाइट को यूनी डायरेक्शनल बना देना। मल्टी डायरेक्शनल ऑर्डिनरी होता है, यूनी डायरेक्शनल प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास अभी तक क्या मिला है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है बच्चों। अभी तक हमारे पास पीपीएल मिला है। पीपीएल समझ गए होंगे, पीपीएल इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यूनी डायरेक्शनल लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलारीमीटर ट्यूब में, अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलारीमीटर ट्यूब से पास करते हैं, ठीक है। पहले पीपीएल बनाएंगे और पीपीएल बनाने के बाद इस पूरे को हम एक ट्यूब से पास करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोलारीमीटर ट्यूब। पोलारीमीटर ट्यूब, इसको हम पास करते हैं और यहां से पोलारीमीटर ट्यूब से पास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोलारीमीटर ट्यूब से पास करते हैं। इस पोलारीमीटर ट्यूब में आपका क्या होता है, इस पोलारीमीटर ट्यूब में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस पोलारीमीटर ट्यूब में आपके पास क्या होता है, इस पोलारीमीटर ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखे होते हैं। हमने बोला ना डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, तो पीपीएल बन गया, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड रख रहे हैं, पता करने की बिहेवियर कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पीपीएल जब हम पोलारीमीटर ट्यूब से पास करते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कई बार ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कहानी है, वो ऐसे मूव कर जाती है। कई बार ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना, वो ऐसा हो जाता है, ऐसा और ऐसा बना लो, चलो। कई बार ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका जैसे यूनिडायरेक्शनल है, तब भी यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तब भी यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा, बट ये अपने से मान लो राइट साइड में डेविएट हो गया। भाई ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पहले ओरिजिनल डायरेक्शन में था और ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास होने के बाद राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। है कैसा, वर्टिकल, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हुआ तो डिफ्लेक्ट हो गया। सिमिलर कंडीशन में बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास होगा तो मान लो वो इधर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आपने देखा होगा, वो होता है ना मेजरिंग स्केल का सुई होता है ना, तो अगर ज्यादा वेट रख दो तो उधर शिफ्ट हो जाता है, कम वेट रख दो तो इधर शिफ्ट हो जाता है ना। मेजरिंग स्केल में जो कांटा होता है, जो सुई, जो नीडल होती है, वो डिफ्लेक्ट करती रहती है। सिमिलरली ये पोलारीमीटर है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यूनिडायरेक्शनल है। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से वो राइट डिफ्लेक्ट हो जाता है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। डिफरेंट का मतलब कई बार तो वो राइट डिफ्लेक्ट होगा, कई बार तो वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट डिफ्लेक्ट होगा, इसी को कहते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ROTATORY, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कई बार वो राइट डिफ्लेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कई बार वो लेफ्ट रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। ऊपर लिख दे रहा हूं, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब हो गया बेटा ये डी होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डी, या फिर इसको बोलते हैं प्लस। प्लस का मतलब है, हमने एक मान लिया कि ओरिजिन है, राइट में जाएगा तो प्लस, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, ठीक हो गया। लीवो रोटेटरी को हम दिखाते हैं स्मॉल एल से और इसको हम दिखाते हैं -4 से। दिस इज लीवो रोटेटरी। ध्यान दीजिए, व्हाट इज पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट।
तो पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट सब लोगों का फोकस 2 मिनट के लिए यहां होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट कर रहा है, एक कंपाउंड लेफ्ट रोटेट करके दूसरा राइट रोटेट कर दे, तो इसको हम कहते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, माइक दूर करें। ठीक है, अब ठीक है। नीट के लिए 11th में भी बायो होना चाहिए क्या? नहीं, अब जरूरी नहीं है। पहले जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। अगर आप ऑप्शनल में बायो लेके पढ़ रहे हैं तो चलेगा। अब आ जाओ बच्चों, यहां पे पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह रहे थे कि बच्चों क्या होता है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, बट अगर वो कंपाउंड लेफ्ट और राइट पीपीएल को रोटेट कर रहा है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, यहां से ऑर्डिनरी लाइट हम पास करेंगे। एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे जहां से हम ऑर्डिनरी लाइट मिलेगा। इस ऑर्डिनरी लाइट को पहले निकोल प्लेन से पास करा के प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसको हम पोलारीमीटर ट्यूब में पास करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको राइट रोटेट कर देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कुछ रोटेट इसको लेफ्ट कर देते हैं, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को डी बोलते हैं, लीवो को एल बोलते हैं। राइट साइड में रोटेट कर रहा है प्लस, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है माइनस। दिस इज डी एंड एल। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर मान लो वो रोटेट ही ना करे तो, कई लोगों का ऐसा भी सवाल होगा कि सर रोटेट ही ना करे तो, अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अगर वो कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा, अगर वो कोई बिहेवियर ही नहीं शो कर रहा, इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। ओके, हो गया? डायमंड की तरह क्लियर है। चलिए, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखो तो पीपीएल ऐसा था, डॉटेड लाइन से दिखा दिया कि पीपीएल ऐसा था। सिमिलरली यहां डॉटेड लाइन से दिखाया पीपीएल ऐसा था। तो पीपीएल ने कुछ एंगल रोटेट किया। यहां देखोगे आप राइट हैंड साइड में एंगल रोटेट कर दिया, दिस इज थीटा। यहां देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में एंगल रोटेट कर दिया, दिस इज थीटा। पीपीएल ने राइट हैंड साइड में रोटेट किया, दैट इज थीटा। पीपीएल ने लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया, दैट इज थीटा। ठीक है, अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है? ये बहुत अच्छा है, जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, प्लीज फोकस करिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पे है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पे इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट के बाद, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट गो फॉर अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन, वो जो कितना ज्यादा थीटा डिफ्लेक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है। आपका कोई गेस, एनी गेसेस? देखो, सबसे पहले वो थीटा किस पे डिपेंड करता है? दो मेजर चीजें। उस पोलारीमीटर ट्यूब के अंदर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा रोटेशन होगा। ठीक है ना? एक पहला अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Amount of rotation depends on concentration of organic compound in polarimeter tube. Concentration of organic compound in polarimeter tube. Polarimeter tube में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना पोलारिमीटर ट्यूब में बढ़ा दो उतना ही ज्यादा थीटा होगा। भले वो राइट में हो लेफ्ट में हो, डजंट मैटर, बट राइट में ही होगा तो ज्यादा राइट में होगा, लेफ्ट में ही होगा तो ज्यादा लेफ्ट में होगा। उसके बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पोलारिमीटर ट्यूब। बेटा लेंथ ऑफ पोलारिमीटर ट्यूब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब सवाल यही आता है किस पे डिपेंड करता है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, किस पे डिपेंड करता है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर जो एक्सपेरिमेंट में हमने यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे भी ये डिपेंड करता है। जो थीटा एंगल है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। उसके बाद चौथा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। भाई ऑर्डिनरी लाइट भी लिया, पीपीएल भी लिया, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब वो किस तरह से डिपेंड करता है वो सिलेबस में नहीं, कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। किन किन फैक्टर्स से थीटा डिसाइड होता है, ये 4 फैक्टर्स हैं जिससे थीटा डिसाइड होता है। ठीक हो गया, क्लियर है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड
रोटेट कर रहा है पीपीएल को, दैट मींस वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रोटेट कर रहा है, दैट मींस दैट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि जो आइसोमेरिज्म शो करेगा, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो आइसोमेरिज्म, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक और खास बात, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट नहीं करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट रोटेट्स पीपीएल। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब समझो, ये अंग्रेजी में फंसना नहीं है आपको। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है भाई वो इट डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई कंपाउंड को रोटेट कर रहा है, दैट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। जो रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो रोटेट कर रहा है और अगर वो राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है, राइट रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डी। अगर वो रोटेट कर रहा है और अगर हम उसको लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एल। डी यानी कि प्लस, एल यानी कि माइनस। आई होप इट इज क्लियर। डी यानी कि प्लस, एल यानी कि माइनस। आई होप इट इज क्लियर। बोलो जल्दी से। अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल, डू नॉट रोटेट्स पीपीएल, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ या ना, जल्दी से बोल दो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फंक्शनल ग्रुप पर नहीं डिपेंड करेगा। अरे भाई यहां पे फंक्शनल ग्रुप कहां से आ गया? बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप। आप पूछोगे पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, आप पूछोगे सर सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे तो हम 1000 चीजें बना ले। इन्हीं 4 चीजों पे डिपेंड करता है। इसके बाद बाकी फंक्शनल ग्रुप, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडेशन, sp किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ या ना, जल्दी से बोल दो यहां तक। अच्छा, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, और ये 2 चीज हो गया कि यार रोटेट करेगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, रोटेट नहीं कर रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। रोटेट कर रहा है दैट मींस ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेट नहीं कर रहा है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे बढ़े, ओके या नहीं ओके? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो अब आ जाओ अगली कंडीशन पे, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब हमें थोड़ा थोड़ा बेस बन रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वो नहीं देखना है जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जीआई में देख रहे हैं। ये कुछ अलग है, ये कुछ पीपीएल पे डिपेंड कर रहा है। यहां कुछ डिफरेंट थॉट देना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर नहीं रोटेट कर पा रहा, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर रोटेट कर रहा है, राइट कर रहा है, तो वो डी आइसोमर है। अगर वो रोटेट कर रहा है और लेफ्ट कर रहा है, तो वो एल आइसोमर है। डी आइसोमर का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल आइसोमर का मतलब लीवो रोटेटरी। हाँ यार, चलिए अब आते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में बच्चों सबसे पहले होगा आपके पास कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, आपके पास कहानी आ जाएगी। कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल होगा। उसके बाद अच्छा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब वही है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर सिमेट्रिकल आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी अगर वो अनसिमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव है
तो इसकी खास बात है कि सर कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल, कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कंपाउंड के पास होना चाहिए। कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब ध्यान देना, अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो सुपर इंपोजेबल हो जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब ये दोनों को रिलेट करूंगा, अगले 2 मिनट दो। सब लोग पेन कॉपी छोड़ दीजिए, नोट डाउन करने का मौका मिलेगा। ऊपर उठिए और वापस देखिए इधर। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब उसको बराबर बराबर टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब उसको अगर हम बीच से कट लगाते हैं तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगा, तो वो हो गया अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल है तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल है तभी उसके पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मतलब एक मिरर इमेज दूसरे मिरर इमेज पे। अब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का मतलब समझो, मान लो ये ए है, मान लो ये ए है, ठीक है। अब मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, मान लो ये ए है, मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, क्या बनेगा? तो सर देखना, ये प्लेन मिरर है, मिरर इमेज क्या बना रहा हूं, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर से जो जितना पास में होता है ऑब्जेक्ट, उतना ही पास में इमेज बनता है। ध्यान से देखना, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर पास में है तो इमेज में भी उतना ही पास में आपके पास दिखेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर में होता है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, क्या यही प्लेन मिरर में होता है? तो अगर आपको मिरर इमेज बनाना है तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो, जो जितना दूर जा रहा है, जैसे ये दूर है तो उतना ही दूर इमेज में भी होगा। जैसे ये दूर है उतना ही दूर बेटा यहां इमेज में भी होगा। जैसे ये बहुत ज्यादा दूर आ गया तो उतना ही दूर बेटा यहां आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस में दिस इज द प्लेन मिरर का इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस में दिस इज द प्लेन मिरर का इमेज। देख लीजिए जल्दी से। अब ध्यान दो, सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल समझा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको बोर्ड से उखाड़ लो। मैंने क्या किया, इसको बोर्ड से बाहर निकालो। इस ए को मैंने क्या किया, बोर्ड से बाहर निकाला और फिर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं और इसके ऊपर चिपका रहा हूं। क्या पूरा पूरा चिपक जाएगा? क्या पूरा पूरा कवर हो पाएगा? अगर मैं इस ए को निकालूं और फिर राइट हैंड साइड में ले आकर इस पे चिपका देता हूं तो देखो पूरा पूरा ढक देगा, पूरा पूरा छुपा देगा। अगर ढक देगा तो इट इज सुपर इंपोजेबल। अगर ढक देगा तो इट इज सुपर इंपोजेबल। ध्यान दीजिएगा, इफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं पूरा पूरा बाहर निकाल दूं और उसके ऊपर लगाऊं, ऑब्जेक्ट को मैं पूरा पूरा बेटे यहां से बाहर निकालूं और यहां हटा के मैं पूरा पूरा चिपका दूं, दिस इज सुपर इंपोजेबल। ऑब्जेक्ट को मैं पूरा पूरा निकाल दूं और यहां पे कर दो, दिस इज सुपर इंपोजेबल। अच्छा, जैसे मान लो मैं एक लेता हूं पी, मान लो मैं लिख रहा हूं एक दूसरा अल्फाबेट जो है पी, ठीक है। अब पी का मैं मिरर इमेज बनाता हूं। लेट्स से सपोज पी का मैं मिरर इमेज बनाता हूं। अगेन मिरर इमेज आप ऐसा नहीं बना पाओगे बेटा, ऐसा ये नहीं है मिरर इमेज आपका। पी का पी कौन बनाया है ऐसा मिरर इमेज? इसीलिए बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो पी का कुछ इस तरह से इमेज लगेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ये वाला जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी इमेज बन जाएगा। अगर ये डंडा दूर है तो डंडा दूर जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा एकदम बढ़िया से। तो ये जो है, अब देखो, अगर मैं इस पी को बाहर उखाड़ लूं, बाहर निकाल लिया, अब मैं ले जाके सुपर इंपोज करा, क्या ढक पाएगा? नॉट पॉसिबल। कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये ढक पाएगा? नॉट पॉसिबल बेटे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। नहीं, कवर नहीं कर पा रहा। अगर वो ढक नहीं पा रहा, इसी को कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इसी को कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अगर ऑब्जेक्ट पूरा पूरा ढक दे, इट इज सुपर इंपोजेबल। अगर ऑब्जेक्ट पूरा पूरा नहीं ढक पाए, इट इज नॉन सुपर इंपोजेबल। जल्दी से बोल दो, बोलो हाँ। जल्दी से बोल दो, बोलो हाँ ना। जहां देखो,
एक सुपर इंपोजिबल, एक नॉन सुपर इंपोजिबल है। सुपर इंपोजिबल और नॉन सुपर इंपोजिबल दोनों ही कहानी समझ में आई कि सर अगर मैं इसको निकाल दूं बाहर और फिर राइट हैंड साइड ले जाके चिपका दूं तो क्या ये सुपर इंपोजिबल है? हाँ। लेकिन अगर मैं इसको निकालूं तो क्या पूरा पूरा कवर कर रहा है? नहीं, नॉन सुपर इंपोजिबल। अब ध्यान दीजिए, सुपर इंपोजिबल की खास बात थी, प्लीज फोकस हियर, सुपर इंपोजिबल की खास बात थी कि सर ये सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल था यानी कि यहां से काटोगे तो आधा आधा कट रहा है एक तरह से, लेकिन नॉन, इसमें देखो कहीं से भी काटोगे आधा आधा नहीं कट रहा, पूरा आधा आधा नहीं कट रहा, नॉन सुपर इंपोजिबल। मतलब अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल ही होगा। अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उसका इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल ही होने वाला है। अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उसका इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल ही होने वाला है। जल्दी से बताइए। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद आपको पता करना है कि ये सुपर इंपोजिबल है कि नॉन सुपर इंपोजिबल है। जल्दी से अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, सबका मिरर इमेज बनाइए। ड्रॉ द मिरर इमेज एंड फाइंड वेदर इट इज सुपर इंपोजिबल और नॉन सुपर इंपोजिबल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको बताना है कौन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है और कौन नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपका जो हाथ है, मैंने क्या किया, अरे हाथ चलेगा नहीं, ला ला ला, ये बेटा आपकी कानी उंगली बहुत बड़ी नहीं होगी, ये बेटा आपकी कानी उंगली हो गई, थोड़ी सी बड़ी उसके बाद साइड वाली हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गया, फिर ये ऐसे हो गया और फिर ऐसे ले जाकर थंब बना दो। चलो, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा किसका होता है यार? ऐसे तो टेढ़ा मेढ़ा हाथ थोड़ी होता है। क्या ये सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है? क्यूट सा हाथ, क्या ये सुपर इंपोजिबल है, नॉन सुपर इंपोजिबल है? नेक्स्ट, क्या ये सुपर इंपोजिबल है कि नॉन सुपर इंपोजिबल है? जरा ध्यान देना। सी, फिर एच, देन आपके पास एच, फिर आपके पास एच, फिर आपके पास एच। सुपर इंपोजिबल है, नॉन सुपर इंपोजिबल है, एक एक करके बताते रहना है, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ, कम ऑन, आ जाओ एक एक करके। तो सर मैं क्या कर रहा हूं, मिरर इमेज ड्रॉ कर रहा हूं। सब लोग का फोकस यह होना चाहिए, मैं मिरर इमेज ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो मेरे पास मिरर इमेज बेटा कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ या ना? देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस करोगे तो आपके पास मिरर इमेज बन गया। यस। अब ये देखो, अगर मैं इसको बोर्ड से निकाल रहा हूं और इसके ऊपर कवर कर रहा हूं तो सुपर इंपोज है कि नॉन सुपर इंपोजिबल? तो मैं इसको लिखता हूं बेटा SIMI, सिमी। सिमी का मतलब हो गया सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सिमी। SIMI का मतलब हो गया सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सिमी। समझ में आ गया? कई लोगों का नाम भी होता है सिमी। अच्छा, अगर मैं S बोल देता हूं, S का मैं क्या करता हूं, मिरर इमेज बनाता हूं। अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो बड़े प्यार से ये ऐसे स्टार्ट होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ओके ओके ओके, ये आगे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। देखो एस का मिरर इमेज ये मैंने, पहले तो मिरर इमेज ही बनाने से ही आना चाहिए। मिरर इमेज के लिए अगर ये आगे की तरफ यहां कुबर निकला है तो यहां भी इमेज में भी आगे की तरफ कुबर निकला मिलेगा, ठीक है? अब देखो ये सिमी है कि नॉन, एन सिमी है, सिमी है कि नॉन सिमी है? तो बेटा अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं और इसके ऊपर कवर कर रहा हूं तो क्या ये इस तरह से आएगा? क्या कवर हो पा रहा है? नो। तो ये नॉन सिमी है सर, ये सिमी नहीं है, दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सिमी नॉन सिमी। नीचे आ जाओ, क्यों? क्या ये सिमी है कि नॉन सिमी है? क्या ये सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है या ये नॉन? देखो जीरो का तो जीरो ही बनेगा, बट ये आगे की तरफ जा रहा है तो इमेज में भी आगे की तरफ आ रहा होगा। ये डंडा मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज में भी वो मिरर की तरफ जाएगा। और ये बेटा आपके सामने नॉन सिमी हो चुका है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो चुका है। एकदम बढ़िया, हाँ है ना? नॉन सिमी, सिमी या नॉन सिमी? नॉन सिमी। आप आगे बढ़ोगे, ये हथेली है, हथेली को अगर आप नॉन सुपर इंपोजेबल या सुपर इंपोजेबल पता करते हैं तो देखो अंगूठे के पास में अंगूठा आ जाएगा, एक सही, अंगूठे के पास में आपका बेटा अंगूठा आ जाएगा। पहला इंडेक्स फिंगर हो गया, फिर बेटा मिडिल फिंगर हो गया, फिर थोड़ा छोटा सा फिंगर हुआ, फिर और छोटा सा फिंगर हुआ, और ये क्यूट टाइप का आपके पास हाथ बन गया। क्या ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? तो बेटा ये अंगूठा को निकाल के यहां रखोगे तो अंगूठा अंगूठा को नहीं ढक पा रहा है, एन सिमी है यानी कि नॉन सिमी है।
नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल समझ में आना चाहिए कि सर अगर आपके पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? कौन क्या ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर? मिरर इमेज बनाते हैं सर, तो मिरर इमेज हमने बनाया और बेटा हमने पाया ये कार्बनवा है क्या, ऊपर हाइड्रोजनवा है क्या, ये हाइड्रोजन इसके आगे चला गया, ये हाइड्रोजन यहां चला गया और ये हाइड्रोजन दूर चला गया। बोलो हाँ या ना? क्या ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? मैंने इस मीथेन को बोर्ड से बाहर निकाला और मैं यहां ले जाके इसके ऊपर कवर कर रहा हूं, कवर हो गया। अगर कवर हो गया तो इट इज सेमी सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अगर ये कवर हो गया तो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया है, SIMI हो गया है, एकदम बढ़िया, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो गया नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, दूसरा हो गया सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? चलो, अब क्या होता है, इस तरह से अगर हम मिरर इमेज बना के देखते रहे तो यार बड़ा टाइम लगेगा एग्जाम में, है ना? तो हम क्या करते हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। देयर आर, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को अगर ये 4 प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड सिमेट्री है, यानी कि वो पीओएस, यानी कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, उल्टा चेक कर लेते हैं कि पहले हम ऑप्टिकली इनएक्टिव देख लेते हैं। देखो 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, अगर सिमेट्री है इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कौन कौन सा 4 एलिमेंट है? सबसे पहले आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले बच्चों आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसको हम पीओएस बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसको हम पीओएस बोलते हैं। फिर आपके पास बेटे सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसको हम सीओएस बोलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसको हम सीओएस बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम सीओएस बोलते हैं। ओके, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो तीसरा आपके पास आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड वन आपके पास चला जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा आपके सामने एओएस, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। भैया भेज दो उनको, है ना, भेज दो। फिर देखो आप चौथा आपके पास आएगा, दैट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ना है, इसमें से 2 आपके सिलेबस में है, 2 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2 आपके सिलेबस में और 2 आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया मतलब वो कंपाउंड सिमेट्रिकल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है मतलब वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये दोनों जो लास्ट वाले हैं ये सिलेबस में नहीं है, ये दोनों जो लास्ट वाले हैं बच्चे ये सिलेबस में नहीं है, और चूंकि सिलेबस में नहीं है तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए। अब हम सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं पीओएस कैसे देखते हो, एक एक करके बेसिक से उठाऊंगा ऊपर लेवल तक, ध्यान से देखना बस। प्लेन ऑफ सिमेट्री में बेसिक से उठाऊंगा ऊपर लेवल तक, आ जाओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है, एक ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना? अब इमेजिनरी प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, हम अपने दिमाग में सोचेंगे इसलिए हम इमेजिनरी प्लेन बोल रहे हैं। एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल, an imaginary plane which divides the molecule into equal halves, अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड into equal halves, an imaginary plane which divides the molecule into equal halves is POS. ठीक है, an imaginary plane which divides the molecule into equal halves is called plane of symmetry, is called POS. अब आ जाओ, जैसे यहां पे आओ, जैसे यहां पे हो, क्या ये पीओएस सीओएस है या नहीं, क्या ये पीओएस इसमें है या नहीं है, ध्यान देना। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, क्या ये पीओएस है या नहीं है? तो ध्यान देना,
ध्यान देना सब लोग। मैं क्या कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को यहां से काट दे रहा हूं, देखो ये वाला प्लेन से मैं काट रहा हूं। तो आपने क्या की, आपने एक चाकू लिया और इस चाकू से बीचों बीच इसको काट दिया। अब इस प्लेन के लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए, देखो है क्या, तो देखो प्लेन के लेफ्ट में जो दिख रहा है वही प्लेन का राइट दिख रहा है। देखो बच्चों, प्लेन के लेफ्ट में जो दिख रहा है वही प्लेन के राइट में दिख रहा है, ये एग्री कर दो। प्लेन के लेफ्ट में जो दिख रहा है वही प्लेन के राइट में दिख रहा है, एग्री कर रहे हो। देखो प्लेन के जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है, जितना दूर लेफ्ट में जाने पे एंगल लाइन मिल रहा है उतना ही राइट में जाने पे लाइन मिल रहा है, जितना लेफ्ट में जाने पे लाइन मिल रहा है उतना ही राइट में जाने पे लाइन मिल रहा है, जितना लेफ्ट में जाने पे लाइन मिल रहा है उतना ही राइट में जाने पे लाइन मिल रहा है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, बोलो है ना। तो फाइंड आउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको समझ में आया पीओएस कैसे होगा, फाइंड आउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सर आपके पास आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस कैसे होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स कंपाउंड आपका सर सिमेट्रिकल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है दैट मीन्स कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल है। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस अभी आपको यह समझाना है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बोलो हाँ या ना। बैक स्लाइड 5 सेकंड के लिए कर लीजिए, लो भाई बैक स्लाइड 5 सेकंड क्या 10 सेकंड ले लो। अगर किसी भी कंपाउंड में एक ऐसा प्लेन जो हाफ हाफ पार्ट में कट कर दे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट मींस सिमेट्री है, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे यहां देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, हां है। अगर आप ढूंढो इसमें, ये देखो इक्वल पार्ट में ये प्लेन काट रहा है, सिमेट्री है, अरे है या नहीं। अगर ये वाला प्लेन भी मैं एज्यूम करूं, यहां भी सिमेट्री है। तो एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को आधे पार्ट में इक्वल पार्ट में बराबर काट देता है, इसी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बना ही दो, मिटाना क्यों है। तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, हुआ क्लियर। आप ये वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, देखो ये भी इक्वल काट रहा है, कैन यू सी। ये जो डायगोनल है उसके लेफ्ट में और राइट में भी अलग अलग है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो डायगोनल है इसके लेफ्ट में और राइट में इक्वल है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ध्यान दो, अगर ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अग्रीड, दिस इज ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। तो जितना लेफ्ट में आप जा रहे हो उतना ही राइट में वैसे ही मिल रहा है। लेफ्ट और राइट आपका इक्वल है बेटा, लेफ्ट और राइट आपका इक्वल है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेफ्ट और राइट इक्वल है। क्लियर हो गया। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें भी पीओएस है। मैं कोई एक पीओएस बना के छोड़ देता हूं, कोई एक ये वाला पीओएस बना के छोड़ देता हूं, लो। तो इसमें भी पीओएस है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट मींस कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे। अगर पीओएस यूएस है मतलब वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भेजे में आया नहीं आया, अंदर आया नहीं आया। अगर ये पीओएस और सीओएस है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। आया भेजे में आया, आ रहा होगा। चलो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो आ जाओ सर, ये देखो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर पा रहे हो तो हां है। इस प्लेन के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। इस प्लेन के आप ये वाला प्लेन को भी मान सकते थे, ये भी पीओएस है, तो कोई भी आप इनफाइनाइट पीओएस यहां पे हो जाएगा। क्योंकि यहां पे एक भी पीओएस है, कम्स एक भी पीओएस हो गया, दैट मींस कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पीओएस होने से सिमेट्री आती है, और क्योंकि पीओएस में ही सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये वाला बताओ, क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं है, क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं है। तो ध्यान दो सर, अगर इसमें देखो, अगर मैं बीचों बीच कट मारता हूं, अगर मैं इसमें बीचों बीच ऐसे एक ऐसा प्लेन जो इसको बीचों बीच डिवाइड कर दे, द प्लेन डिवाइडिंग इन टू इक्वल हाफ्स, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड इफ इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बोलो हां। यहां
है ना? हाँ, और देखो पीओएस है, पहले तो लिख लो पीओएस है, और फिर लिख लो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पीओएस है और लिख दो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके भाई, जैसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, चलो अब देखो अगर पीओएस है, ध्यान से देखोगे तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है या नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है या नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल है कि नॉन सुपर? समझते चलो साथ में ना, तो कौन से बनता चला जाएगा, थोड़ा सोचो। अगर सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल होगा, इसीलिए ए का सुपर इंपोजिबल बना था। अगर सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल बनेगा, और अगर सिमेट्री नहीं है तो नॉन सुपर इंपोजिबल बनेगा। ठीक है ना? इसी का SIMI सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बना था। सर्कल का भी सुपर इंपोजिबल बनेगा, बना के चेक कर सकते हो। अगर सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल बनेगा, इसका भी बना के चेक कर सकते हो, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनेगा। सेम गोज विद दिस केस, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनेगा। SIMI, क्या ये सुपर इंपोजिबल है कि नॉन सुपर इंपोजिबल है? पीओएस है कि सीओएस है, इनएक्टिव है, एक्टिव है, सुपर इंपोजिबल है, नॉन सुपर, ऑल इन वन गो। पीओएस है या नहीं है, पहला तो कंडीशन ये है, वेदर इट हैज पीओएस या नॉट पीओएस। अच्छा, पहले मुझे बताओ पीओएस है नहीं है, एक एक करके करते हैं। पहले आप इनएक्टिव ना बता दो, वो मैं आंसर ही नहीं देख रहा, वो मैं आंसर देख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नो 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 नो, पर सिमेट्री तो है। हाँ, सिमेट्री है इसीलिए SIMI है। अगर सिमेट्री नहीं होता तो नॉन SIMI आता। अगर सिमेट्री है तो सुपर इंपोजिबल है, नॉन सिमेट्री में नॉन सुपर इंपोजिबल आता है। चलो यहां पे आ जाओ। सिर्फ मैंने क्या किया, एक ऐसा प्लेन खोजने की कोशिश की जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये वाला प्लेन नहीं कर पा रहा, देखो इधर स्ट्रेट लाइन है, इधर कर्व लाइन है, ये वाला प्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाला प्लेन इसको इक्वल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, ये वाला प्लेन बच्चे इसको इक्वल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं इक्वल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस है। अगर पीओएस है तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है? सर सिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल है तो सुपर इंपोजिबल बनेगा। सिमेट्रिकल में SIMI बनता है, नॉन अगर सिमेट्रिकल नहीं होता, अनसिमेट्रिकल होता, तो वो सिंपल हो जाता है नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। पर ये नॉन सिमेट्रिकल है। कहां भाई नॉन सिमेट्रिकल है यार? ये सिमेट्री है, अगर पीओएस है तो सिमेट्री है, बोला था। पीओएस है तो सिमेट्री है, पीओएस है तो सिमेट्री है, SIMI ही आएगा। अगर पीओएस नहीं होगा तो वो अनसिमेट्रिकल होगा, तो उसके पास नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आएगा। ये नॉन सिमेट्रिकल है। कहां से भाई? अगर पीओएस है तो नॉन सिमेट्रिकल कैसे बोल सकते हो भाई? अगर पीओएस सीओएस है, इसका मतलब वो सिमेट्रिकल ही है। देखो ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें सिमेट्री है। ठीक है, इसके लिए ना आप डब्बा बना लो, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं झेलना। एकदम भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा बिल्कुल भी। भगवान ने इधर दिया तो है, लेकिन पूरा खाली दिया, अब क्या करेंगे? इधर आओ भाई। अगर आपके पास कंपाउंड में पीओएस या सीओएस पाया जाए तो वो सिमेट्रिकल होगा, नॉन सिमेट्रिकल नहीं होगा। पहले तो वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और अगर वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उसका मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल आता है, और ये सारी कंडीशन है तो सर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाता है। अब यही तो बोल रहे हैं, इसका मैं कोई उर्दू फारसी में थोड़ी ना समझा रहा था, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। अब उर्दू में बताऊं, हिंदी में बताऊं, पारसी में बता दूं, इंग्लिश तो तुम्हें समझ आ नहीं रही। आपने नॉन सुपर इंपोजिबल बोला था। अच्छा, नॉन सुपर इंपोजिबल हुआ था क्या? सॉरी, सुपर इंपोजिबल है। सीमी, सिमेट्रिकल सीमी, नॉन अनसिमेट्रिकल नॉन सीमी। समझ में आया? क्लियर? सीमी कैसे? अच्छा, ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये वाली कंडीशन अभी हटाइए 2 मिनट के लिए। ये वाली कंडीशन अभी हटाइए, इसको लिखवा रहे हैं। अगर मैं इसको सिमी कैसे, एक बच्चे का डाउट आया कि सर इसको सिमेट्रिकल मिरर इमेज कैसे बनाओगे सुपर इंपोजिबल मिरर में? तो देखो ये बी है, मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, इसका मैंने मिरर इमेज बनाया। ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज, मिरर इमेज। सर अगर ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यही बनेगा इसका मिरर इमेज।
और मैं इसको पूरा पूरा निकालता हूं और फिर आगे ले जाकर चिपकाने की कोशिश करता हूं। क्या ये चिपकेगा? नहीं। अगर ये नहीं चिपकेगा तो दिस इज नॉन सीमी। ओके, यही आप कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो, राइट? बैक स्लाइड में आप ये कहना चाह रहे हो। ओके, वो ठीक है। मिरर इमेज से बेटा ये नॉन सिमेट्रिकल आया। क्या हुआ? एक सेकंड सोच ले लो, गिव मी 30 सेकंड्स, आई विल कम बैक। ये है पीओएस। पीओएस है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुको ना। हेलो, हाँ भेजो भाई साहब। हाँ, इसमें सिमेट्रिकल है कि नहीं? तो ऊपर ऐसा ही है एज इट इज, नीचे वैसा ही है, और दूर गया वैसा ही है, और दूर गया वैसा ही है, और दूर गया वैसा ही है, और दूर। हाँ ठीक है, तो ये पीओएस तो है, सिमेट्रिकल तो है। ठीक है, ठीक है, बस इतना देखो। अभी सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल रिलेट करेंगे, बस इतना देख लो। पीओएस है दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल। पीओएस है दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल। बट इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सीमी बनेगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। सी वाले में आओ, एक्सेप्शन नहीं है बट इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी छोड़ दो। अब आ जाओ, क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? सी वाले में पीओएस है या नहीं है? तो आ जाओ बेटा, इसमें पीओएस है। बेटा इसमें क्या है आपके सामने? प्लेन ऑफ सिमेट्री है पीओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस है। अच्छा देखो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो एक ऐसा प्लेन जो किसी कंपाउंड को हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक ऐसा प्लेन जिसको हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एकदम बढ़िया। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब इसमें सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल? चेक कर लेते हैं। तो सर सी का मैंने मिरर इमेज बनाया, सर सी का ऐसा बनेगा उल्टा सी। क्या ये सुपर इंपोज हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। मैं इसको बाहर निकाला और आगे लेके अंदर गया तो इसमें सुपर इंपोज नहीं हो पा रहा है। दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल भी है और इसके पास अच्छा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब इसमें आपको सीधा पीओएस बताना है, फाइंड आउट द पीओएस है कि नहीं है। बस मैंने क्या किया सर, यहां से इक्वल काटा है। देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। आप अगर देख पा रहे हैं तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। पीओएस है, सिमेट्रिकल है। पीओएस है, सिमेट्रिकल है। सिंपली पीओएस है, सिमेट्रिकल है। ठीक, चलिए पीओएस है, सिमेट्रिकल है। जैसे ई वाले को काटो, ई वाले को काटोगे फिर से बीचों बीच ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डाल दो तो फिर इसमें भी पीओएस है, ऊपर बराबर नीचे बराबर। और पीओएस है तो बच्चों सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है। पीओएस है तो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल आपके केस पे ये रहा। पीओएस बढ़िया, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल हो गया तो आपके पास ऊपर नीचे बराबर बराबर हो गया। बोलो आया ना। मिरर को कंपाउंड क्या बोल रहे सर? मिरर को कंपाउंड को बीच में प्लेस नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी वो वाली केस नहीं कर रहे, अभी यहां आ रहा है। कंपाउंड के बीच में मिरर प्लेस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, वो पीओएस में ही होता है। मिरर हमेशा कंपाउंड के बाहर सामने प्लेस होता है। हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है आपको बस बताना है। फाइंड आउट वेदर द प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। एफ में क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? एवरीवन, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? तो सर अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, अगर मैं इसको बीचों बीच काटता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? तो सर देखो इसको काटोगे ऊपर और नीचे बराबर नहीं आ रहा है। देखो ऊपर में यहां लाइन निकला हुआ है, नीचे यहां लाइन नहीं निकला हुआ है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप सीधा बोल दो सर चूंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट इज अनसिमेट्रिकल। बस प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इट इज अनसिमेट्रिकल। जैसे यहां पे जी में क्या ये सिमेट्रिकल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? एवरीवन प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से बताइएगा, क्या यहां पे है? कहीं से भी काट लो, ये वाला काट लो, ऊपर नीचे बराबर नहीं है, ऊपर कर्व है नीचे नहीं। इधर ये वाला काट के देख लो, क्या ये इक्वल है? नहीं। लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। क्या ये डायगोनली इक्वल है? नहीं। लेफ्ट और डायगोनली ऊपर नीचे बराबर नहीं है। क्या ये है? नहीं है। तो किसी भी तरह से करोगे सर, यहां पे पीओएस नहीं है सर, और पीओएस नहीं है तो इट इज अनसिमेट्रिकल है सर। और अनसिमेट्रिकल की कहानी आपके स्क्रीन पे दिख गई है।
तो पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो आप बोल सकते हो सर ये अनसिमेट्रिकल है। बस अब सिमेट्री और अनसिमेट्री बताते चलो, फिर हम सुपर इंपोजिबल नॉन सुपर इंपोजिबल बताएंगे। क्या ये इसमें पीओएस है या नहीं है? क्या इसमें किसी भी तरह से पीओएस है या नहीं है? और अगर पीओएस है तो कौन सा पीओएस है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? आप देखोगे तो सर इसमें ये वाला पीओएस तो सबको चमक रहा होगा कि बीचों बीच काट दो, ऊपर नीचे बराबर दिख रहे होंगे। बीचों बीच काट दो, ऊपर नीचे बराबर दिख रहे हैं। क्या ये वाला पीओएस है या नहीं है? नहीं, ये भी पीओएस है। देखो हॉरिजॉन्टल भी पीओएस है, वर्टिकल भी पीओएस है, किसी भी तरह से पीओएस हो सकता है। तो पीओएस है, अनसिमेट्रिकल हो गया। पीओएस का मतलब सिमेट्रिकल हो गया, बराबर हो गया। पीओएस का मतलब सिमेट्रिकल हो गया। आइए भी बताओ, है ना? पीओएस दोनों में ही प्रेजेंट है, बीचों बीच काट दो सर, यहां पे पीओएस दिख रहा होगा। तो आपको मैं बस अभी सिंपल समझा रहा हूं कि क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सिंपल बस आपको मैं बता रहा हूं कि क्या आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। आइए क्वेश्चन को फाइंड आउट वेदर इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। फाइंड आउट वेदर इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। जल्दी से, क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तो आप देखो सर, अगर मैं बीचों बीच कट मारता हूं यहां से, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि इस जो डॉटेड लाइन है, इसके लेफ्ट में जाओगे और राइट में जाओगे तो सेम नहीं मिल रहा। देखो देखो, लेफ्ट और राइट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में तो सर ऐसा लाइन जाता हुआ नजर आ रहा है, राइट में ऐसा लाइन है। अगर ऐसा होता तो जाके सेम होता। ध्यान दीजिएगा कि सर इस मिरर के राइट में ऐसा है, अगर ऐसा ही इधर होता तो जाके सेम होगा। ऐसा नहीं है, इसलिए सेम नहीं होगा। तो चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट इज नॉट अनसिमेट्रिकल। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मींस अनसिमेट्रिकल है। आगे बढ़ते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां आ जाओ। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कम ऑन, क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कंपाउंड्स में आ जाओ एक एक करके और फाइंड आउट हाउ मेनी पीओएस आर देयर। आ जाओ अभी। अब आते हैं बेटा स्लाइस कट वगैरह की फील देंगे यहां पे। आइएगा एक एक करके। नाउ वी हैव स्लाइस कट। अब ध्यान देना सर, क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो बीचों बीच काटोगे तो यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बीचों बीच काटोगे तो लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है। देखो लेफ्ट में गए कार्बन कार्बन, लेफ्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेफ्ट में क्लोरीन क्लोरीन, मतलब ये तो पीओएस दिख गया। क्या आपके पास ये वाला पीओएस भी दिख रहा है? क्या वर्टिकल पीओएस भी है? नहीं, हॉरिजॉन्टल पीओएस नहीं है, वर्टिकल पीओएस ही है। देखो ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन, बराबर नहीं है। तो सर ये बराबर नहीं है। जैसे मान लो मैं डायगोनल पीओएस लेता हूं, क्या इसमें? तो सर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में क्लोरीन, बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि यहां पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर। एक तो मैंने चमका दिया कि ये देख लो वर्टिकल पीओएस, एक तो मैंने चमका दिया कि सर यहां पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसमें से एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। आप एज्यूम करो सर ये बॉल्स हैं। आप एज्यूम करो सर ये बॉल्स हैं। ध्यान देना, सारे बॉल्स हैं यहां पे। ऑल एटम्स आर लाइक स्फेरिकल बॉल्स। आप एज्यूम करो, अब ये स्फेरिकल बॉल्स हमने एज्यूम कर लिया। अब ये स्फेरिकल बॉल्स ऐसे ऐसे चिपके हुए। ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने इस बॉल्स को बीचों बीच ऐसे स्लाइस की तरह कट किया। जैसे क्या होता है, आप लेयर्स के बीच में सैंडविच कट देते हो ना, सैंडविच कट। सिमिलरली इस बॉल्स के बीचों बीच, जिसमें आधा बॉल इधर और आधा बॉल बोर्ड के पीछे गिर जाए, जिसको हम बोलते हैं स्लाइस कट या सैंडविच कट। ठीक है ना? स्लाइस कट या सैंडविच कट करोगे तो आपके सामने सर दो पीओएस दिख रहा है। स्लाइस कट या सैंडविच कट दिख रहा है। अच्छा, स्लाइस कट या सैंडविच कट, ठीक है ना? स्लाइस पीओएस या सैंडविच पीओएस, आप देख लो। सैंडविच का मतलब समझ रहे हो ना, बीचों बीच, जिसको हम सैंडविच पीओएस बोलेंगे। सैंडविच पीओएस का मतलब हो गया कि सर दोनों एटम्स को बीचों बीच ऐसे हाइड्रोजन के गोले को आधा आधा काट दिया, फिर गए क्लोरीन के गोले को आधा आधा काट दिया, फिर आगे बढ़े कार्बन के गोले को आधा आधा काट दिया। तो एक ऐसा प्लेन जो दो आधे आधे पार्ट में काट दे, उसको हम कहते हैं पीओएस, उसको हम कहते हैं सैंडविच कट। सर ऊपर वाले में बीच वाले लाइन के अलोंग देखिए, बीच वाले लाइन के अलोंग भी नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर ये पीओएस बनाते हो तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस पे कोई है? नहीं है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस भी कुछ है नहीं है, तो बीच वाले के अलोंग भी नहीं है बेटा। ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, दिस इज योर पीओएस। सो इस वाले केस में हमारे पास अभी तक दो पीओएस देखा, कौन से? एक तो वर्टिकल पीओएस है ही, एक स्लाइस कट है, बीचों बीच ऐसे काट दिया। आयुष कह रहे हैं सर मुंह में पानी आ गया सैंडविच के नाम पे, बस बताओ बेटा कैसे डॉक्टर हो तुम डॉक्टर बनो कल को और बोलो कि सर फी मतलब 2-3 सैंडविच लेते आ रहा हूं, तो तुम कहोगे यार मुंह में पानी आ गया, तुम छोड़ो पैसे वैसे, सैंडविच लेके आओ सर, है ना, यहां आ जाओ सर, यहां आ जाओ जैसे ही आप आओगे। अच्छा स्लाइस कट, आप कई लोगों का जवाब है कि सर ऊपर वाले में क्यों नहीं लगा, व्हाई नॉट हियर? अरे भाई ये sp2 एटम्स है, sp2 वाला स्लाइस हो सकता है, प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन से बाहर है सारे के सारे, तो वो उसमें स्लाइस नहीं लगेगा, एक प्लेन में स्लाइस लगता है, प्लेन में सैंडविच लगता है। चलो नेक्स्ट, क्या यहां पे कितने पीओएस है? हाउ मेनी पीओएस आर देयर? काउंट द नंबर ऑफ पीओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री काउंट करिए, इसमें काउंट द नंबर ऑफ पीओएस, काउंट द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री का नंबर काउंट करना है, आपको बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री का नंबर काउंट करना है बेटे, ओ बेटी। 5 पीओएस हो गया है। अच्छा 5, कई लोग कह रहे हैं 3, 2 विधि में दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। 5 के आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैना जी 5 कह रही है, देखते हैं जैना जी का आंसर सही है क्या। जादव जी 4 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। कृष्णा, स्वाति, गुड यार, 4 या 5, ठीक है 4-5 तक पहुंच पाए, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, 5 से ज्यादा नहीं। चुलबुल पांडे ने 5 कह दिया, वेरी गुड। फारिद अली 5 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं हाय सर, बहुत बढ़िया। सबके अपने अपने कुछ कुछ अरमान है मन में। भाई इधर आओ भाई, सुरेंद्र चौधरी जी पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको चमका? यहां पे टोटल बेटे 5 पीओएस है, एक एक करके मैं चमकाता हूं, देखना। पहला होरिजेंटल पीओएस चमका है सबको, कौन सा? ध्यान दो, ये वाला, ये ओरिजेंटल पीओएस सबको चमक गया, ऊपर नीचे एक इक्वल है, सीएल के सामने सीएल के सामने सीएल, ओके। वर्टिकल पीओएस देख लो भाई, वर्टिकल पीओएस देख लो, हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल पीओएस देख लो, ये देखो बीचों बीच, सीएल के सामने सीएल के सामने सीएल, कार्बन के सामने कार्बन, ओके। अगर मैं इसको गोला मानता हूं तो क्या इसमें भी सैंडविच कट है? यस। अगर मैं इसको गोला दे दूं तो बेटा इसको बीचों बीच ऐसे कट मार दूं, अगर मैं बीचों बीच ऐसे सैंडविच की तरह कट मार दूं तो सर इसके पास भी सैंडविच पीओएस है, एक सैंडविच पीओएस है, बिल्कुल। बाकी के 2 कौन से हैं वो बताना जरा, सर ध्यान से देखना, सब लोग इधर देखो। सर अगर मैं इसको बीचों बीच काटूं, देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे बीचों बीच काटता हूं तो देखो सीएल के सामने सीएल आ रहा है, अगेन लेफ्ट डायगोनल, सिमिलरली राइट डायगोनल इज आल्सो द पीओएस, राइट डायगोनल में भी सीएल के सामने सीएल आ रहा है, तो लेफ्ट डायगोनल एंड द राइट डायगोनल, 3 के बाद 4 में लेफ्ट डायगोनल इज आल्सो पीओएस एंड राइट डायगोनल इज आल्सो पीओएस, लेफ्ट डायगोनल इज आल्सो पीओएस, राइट डायगोनल इज आल्सो पीओएस। टोटल 5 पीओएस हैं इसके यहाँ पे। काउंट द नंबर ऑफ पीओएस हियर, इसमें आप नंबर ऑफ पीओएस काउंट करेंगे जल्दी से, काउंट द नंबर ऑफ पीओएस, सारे ही डिफरेंट है, चारों के 4 डिफरेंट है, काउंट द नंबर ऑफ पीओएस। इधर 1 2 3 4, कितने पीओएस है? 2, 0 पीओएस है, वेरी गुड 0 पीओएस वाले हैं बेटे, आप चुल्लू भर पानी की भी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, बिना उसके ही समझ गए होंगे बेटे। ये हाइड्रोजन दिख रहा है बॉल, ये क्लोरीन का बॉल दिख रहा है, ये कार्बन का बॉल दिख रहा है, ये कार्बन का बॉल दिख रहा है, ये बीआर का बॉल दिख रहा है, 0 पीओएस वालों बेटे नरक में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, सैंडविच कट तो होगा ही ना। यहां पे एक ही पीओएस है और वो है सर आपके पास सैंडविच पीओएस, एक ही पीओएस है जिसको हम बोलते हैं सैंडविच पीओएस। बीचों बीच प्लेनर मॉलिक्यूल को प्लेन के वाइज काट दो, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं, बीचों बीच बेटे प्लेन के थ्रू काटा और ऐसा काटा तो पीओएस पता चला बेटा, विधि का विधान है। आज मॉलिक्यूल का आप काट रहे हो, मेडिकल कॉलेज में आपका भी
इधर आइए, हाउ मेनी पीओएस आर देयर, 1 और 2 और 3 और 4? हाउ मेनी इज, कांटा लगा, क्या बात है, एक कर चुका है कॉलेज से पहले ही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर आएंगे आप, इधर आइए सर, जैसे ही होगा आप देखो लेफ्ट और राइट, ये देखो वर्टिकल पीओएस तो सबको दिख रहा है, लेफ्ट और राइट बराबर है, वर्टिकल पीओएस सबको दिख रहा होगा, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, बोल दो एक बार जल्दी से, हाँ या ना, कांटा लगा, अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगर समझ में आया तो बेटा एक वर्टिकल पीओएस भी है, 2 पीओएस है टोटल, एक वर्टिकल पीओएस तो मुझे दिख ही गया यार, एक वर्टिकल पीओएस इज वेरी कॉमन हियर। दूसरा, क्या इसमें स्लाइस कट हो रहा है? भाई अगर मैं सारे एटम को बॉल्स मान लूं तो बेटा ऐसे 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 सैंडविच की तरह, तो वी हैव वर्टिकल पीओएस एज वेल एज सैंडविच पीओएस। वर्टिकल पीओएस तो है और सैंडविच पीओएस भी है, बोल दो हाँ या ना, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बोलो यस और नो। ये ले लो सर, क्या यहां पे कुछ आपको जुगाड़ लग रहा है? हाउ मेनी पीओएस इज देयर, हाउ मेनी पीओएस इज देयर, 1 और 2 और 3 और 4? 1 या 2 या 3 ऑफ ओनली सैंडविच, क्या बात है क्या बात है। दूसरा 3 कई लोग कह रहे हैं 3 होगा, ओके 3 वालों बेटे बिल्कुल भी नरक में जगह नहीं मिलने वाली है। 1 और 2 और 3 और 4, इसमें कितने पीओएस हैं? ओनली 1 पीओएस, 4 भी कह रहे हैं, ओके। अच्छा इतना तो पता है कि वर्टिकल नहीं होगा, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आना चाहिए, ऑक्सीजन के सामने कार्बन है, वर्टिकल नहीं होगा, पहली बात। हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, ऑक्सीजन के सामने कार्बन आ रहा है, ओके। अब डायगोनल सोच रहे होंगे लोग, डायगोनल सोच रहे होंगे, है ना? ना 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 ना, डायगोनल मुझे सोच लेने दो, डायगोनल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने यहां काटा तो डायगोनल भी तो नहीं होगा ना बेटे, ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे, ठीक है। चलो यहां पे आपके पास 3 होंगे, 3, 4 नहीं होगा, 3 होगा, एक ही होगा। डायगोनल क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट डायगोनल? डायगोनल पीओएस क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट डायगोनल पीओएस? हाँ ये देखो सैंडविच, तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 इज वेरी फेमस नाउ, सैंडविच पीओएस। अब एक फेमस तो हो गया भैया सैंडविच पीओएस, अगला बताओ। ऊपर वाले में भी डायगोनल होगा, ऊपर वाले में डायगोनल करिए। अरे गधेड़ो, अगर हम डायगोनल किए तो ऑक्सीजन के सामने कार्बन आ रहा है ना, कैसे होगा डायगोनल? ऊपर वाले में डायगोनल करिए, मारेंगे ऐसा मार के समझ ही नहीं रहे हो तुम। हाँ इसमें सैंडविच पीओएस होगा, इसमें सैंडविच पीओएस होगा, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, सारे एटम्स को बॉल की तरह ट्रीट करना है एंड ऑल एटम्स विल बी ट्रीटेड एज अ बॉल। अब आप फील हो जाएगा कि सर देखो यहां पे सैंडविच पीओएस है, सारे बॉल्स को आधे 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 काट दो, इट इज नोन एज सैंडविच पीओएस। सारे बॉल्स को आधे 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 काट दो, सैंडविच पीओएस है, बोल दो है ना, एकदम बढ़िया सैंडविच पीओएस है, ठीक है। वर्टिकल एंड टू डायगोनल, वर्टिकल कैसे होगा भाई? अरे वर्टिकल वालों एकदम आंख के अंधे हो क्या बेटा? एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, कहां से होगा? आंखें है कि बताओ में बेटा, ठीक है। अच्छा एक ही पीओएस होगा यहां पे, सैंडविच पीओएस, एक ही पीओएस होगा बेटा इसमें, सैंडविच पीओएस। दूसरा पीओएस सोचो क्या इसमें डायगोनल पीओएस होगा या नहीं होगा? चलो एक बार डायगोनल कट मार के देखते हैं। मैं डायगोनली ये वाला प्लेन, एक प्लेन एज्यूम करता हूं, डायगोनल, डायगोनल तो हो जाएगा। चलो तो लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल दो हो जाएगा आपके सामने, लेफ्ट डायगोनल वाला भी पीओएस होगा और आपके सामने तीसरा राइट डायगोनल वाला भी पीओएस होगा। फील आया? लेफ्ट डायगोनल भी पीओएस है, राइट डायगोनल भी पीओएस है। सर डायगोनल 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 ये लेफ्ट वाइज, अरे राइट से भी बना दो, एक ही बात है। सर डायगोनल में डिस्टेंस देखिए इसलिए नहीं होगा बेटा। डिस्टेंस कैसे, क्या हो गया डिस्टेंस में? बिल्कुल होगा डिस्टेंस। डायगोनल में अगर आप डिस्टेंस देखते हैं होगा ना, ये देखो कैसे। अगर मैंने ये मारा, ये वाला डायगोनल कट मारा भाई, इससे लेफ्ट में जितना उतना ही राइट में, इससे जितना डिस्टेंस, और ये देखो जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे नीचे जा रहे हो, तो इसलिए डायगोनल भी होगा, फॉर श्योर होगा, डायगोनल पीओएस भी होगा, होगा। अपन ने बोल दिया तो बोल दिया। ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, देखो जरा ऊपर वाले में अरे कैसे होगा यार, कैसे होगा? ऊपर कार्बन बैठा नीचे ऑक्सीजन बैठा, कैसे हो जाएगा ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल? कुछ भी ये वाले क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी पीओएस आर देयर?
दोनों सी को एक तरफ दूसरी तरफ रख के देखो बेटा, क्वेश्चन नहीं चेंज कर सकते, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे रख के देखो हो जाएगा। हाउ मेनी पीओएस इज देयर, तो बेटे यहां पे भी 2 पीओएस होगा, यहां पे 2 पीओएस होगा। कौन कौन सा सर? एक हॉरिजेंटल देखो, एक हॉरिजेंटल पीओएस देखो, और दूसरा बेटा एक हॉरिजेंटल पीओएस देख लिया और एक वर्टिकल तो हो नहीं सकता, एक स्लाइस और सैंडविच, एक सैंडविच, एक हॉरिजेंटल पीओएस होगा और एक सैंडविच पीओएस होगा, एक हॉरिजेंटल पीओएस होगा और एक सैंडविच पीओएस होगा। एकदम बढ़िया है या ना? तो देयर आर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस। फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस इन बेंजीन। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन। बेंजीन के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए आराम से। गुड क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस इन बेंजीन। आपका पहले ना एएफएमसी का एग्जाम अलग होता था, राइट? आपका पहले एएफएमसी का एग्जाम अलग होता था। जबरदस्त सवाल, आ जाओ जल्दी से। तो सर हाउ मेनी पीओएस आर देयर? तो पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं इस हाइड्रोजन को आधा आधा काटा, ये कार्बन को आधा आधा काटा, नीचे वाले कार्बन को काटा और फिर हाइड्रोजन को काटा। सो दिस इज योर, सर ये देखो दिस इज 1 पीओएस। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आया नहीं आया? आया सर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आया? ओके ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको समझ आया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो समझना बहुत जरूरी है, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ओके और नॉट? ओके और नॉट? ओके ठीक है सर। 2 पीओएस आ चुका है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। मैं ये वाला पीओएस अगर देखो इसको आधा आधा काटता हूं तो भी तो बराबर है। इफ यू सी दिस तो भी तो बराबर है, ये देखो ऊपर नीचे हो गया, बराबर बराबर, ठीक है। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो भी बराबर है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो देखो 3 पीओएस तो तीनों हाइड्रोजन के थ्रू, मतलब तीनों के थ्रू कर दिया, तो 3 पीओएस तो ये हो गए। एक और बात, अगर मैंने आपको ये बता रखा है ये चौथा पीओएस है, राइट? ये चौथा पीओएस है, देखो 4th पीओएस है, ऊपर नीचे कट कर रहा है। अगेन अब बाकी सबको हटा दो। अगर मैं आपकी बात मानूं, सब लोग ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से कट करता हूं तो क्या इक्वल नहीं है? इक्वल है। अगर मैं यहां से कट करता हूं तो क्या ये इक्वल नहीं है? एकदम इक्वल है भाई, नो डाउट एट ऑल। देख लो लेफ्ट और राइट इक्वल है। अगर मैं यहां से कट मारता हूं तो देखो इक्वल है। अगर मैं यहां से कट मारता हूं तो देखो इक्वल है बेटा, ये इक्वल है। 1 2 3 समझ में आया? 3 पीओएस ये हो गया। अच्छा एक और चीज सर, ये हाइड्रोजन वाले पीओएस आपको देख लिए हैं, ये वाला, फिर आपने ये वाला, और फिर आपने बच्चों ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास बेटे 7 पीओएस समझ में आ गया है। कितने? 6 पीओएस ऐसे समझ में आ गया, 6 पीओएस। एक स्लाइस कट भी तो होगा, एक स्लाइस कट भी तो होगा, ये भी प्लेन में है। और अगर प्लेन में होगा तो स्लाइस कट भी होगा। तो सर यहां पे वी विल हैव टोटल 7 पीओएस। मैं लिख नहीं रहा हूं सबको, टोटल वी हैव 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर। ठीक है, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर। सबको समझ में आया कि सर 7 पीओएस होगा। सारे हाइड्रोजन से पास करते हुए 3, बीचों बीच बॉन्ड को तोड़ते हुए 3 6, और एक स्लाइस कट होगा, सैंडविच कट होगा, यानी कि 7। इसमें बताओ। अच्छा ये तो आपके पास वही है बेंजीन। यहां पे आओ। हाउ मेनी पीओएस एंड सीओएस आर देयर? हाउ मेनी पीओएस आर देयर? सीओएस ने हाउ मेनी पीओएस आर देयर? कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर? 7। फिर से 7? नहीं बेटा, 7 अगर आप कह रहे हैं तो गलत है। 3 ओके, 3 देखते। और बॉन्ड कैसे काट सकते हैं बेटा? आप ये वो इमेजिनरी प्लेन है, बॉन्ड काट सकते हैं। ऐसा किसी ने रूल नहीं बनाया कि बॉन्ड कैसे काट सकते हैं। बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड नहीं टूटता क्या? टूटता है, तो बॉन्ड तोड़ दिया उसमें। आ जाओ। 8 नहीं बेटा, 6 तो ऐसे हैं और 7वां सैंडविच है, बस। अब आ जाओ सर, इसमें आपके पास आंसर तो 2 पीओएस होगा। कैसे यार? कौन सा 2 पीओएस की बात कर रहे हैं? ध्यान से देखिए सर, एक पीओएस ये है, एक पीओएस ये है बस, और दूसरा सैंडविच है। तो 2 पीओएस है, ये हो गया आपके सामने। एक तो डायगोनल टाइप्स, एक डायगोनल मैंने बना दिया, और दूसरा बेटे सैंडविच भी होगा।
सैंडविच भी हो क्योंकि प्लेनर है, तो एक डायगोनल मैंने बना दिया, दूसरा सैंडविच है, दोनों प्लेनर है, 2 पीओएस होगा। बोलो हाँ, गॉट इट। और कोई नहीं होगा। आप सोचोगे ये काट दो, ये काट दो, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में मिथाइल है, और कोई भी नहीं होगा, लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में मिथाइल है, तो नॉट पॉसिबल। हाँ, नीचे वाले सेकंड केस की बात करो। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस हियर। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस हियर। आ जाओ सर, क्या होगा इसमें? हाउ मेनी पीओएस इज देयर? 1, ओके, 2, 3 तो मुझे दिख गया, 4 दिख गया मुझे, 5 भी दिख गया, हाँ 5 पीओएस सबके दिख रहे हैं क्या? सबके 5 आए या 3 आए या 2 आए? 7 तो नहीं होगा। देखो, एक ये हो गया, 2, एक ये कर देंगे तो सही है, 2 नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 होगा, 5 नहीं, 3 होगा। 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है बेटे, 3 दिख रहा है, मैक्सिमम यहां पे 3 पीओएस होगा। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पीओएस। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3 पीओएस। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3 पीओएस है। ठीक है, इसमें पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री ये देखो, ऐसा ऐसा आएगा। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रहा, फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों आपके पास ये रहा। ठीक हो गया, पहला पीओएस। दूसरा पीओएस आपके पास ये दिख रहा है ना, और तीसरा सैंडविच। ठीक है ना, एक हॉरिजेंटल है, एक हॉरिजेंटल पीओएस है, हॉरिजेंटल पीओएस प्लस वर्टिकल पीओएस प्लस सैंडविच, हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल प्लस सैंडविच, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे, मान लो कई लोगों के दिमाग में आ होगा, सर ये वाला करो, अगर आप ये करोगे तो यहां Cl यहां H है, नहीं पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं ये हाइड्रोजन से पास करा दो, एक सेकंड रुको, बोर्ड हैंग हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, अबे यार, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से पास करा दो, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, Cl और H है। तो 3 पीओएस है, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक सैंडविच। 3 पीओएस है, हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक सैंडविच, बाकी कोई भी पीओएस नहीं हो सकता यहां पे। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री में फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस इन CH4। फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस इन CH4 में पीओएस बताओ। ये बहुत अच्छा 3D सवाल है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसमें सैंडविच होगा या नहीं होगा? CH4 में आप मुझे नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन CH4। आप जल्दी से यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइएगा, सैंडविच बताइएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री में सैंडविच होगा या नहीं होगा? एज्यूम करना है इट इज लाइक अ बॉल। एज्यूम इट इज लाइक अ बॉल। एज्यूम इट इज लाइक अ बॉल। नाइस। एज्यूम इट इज लाइक अ बॉल। नहीं होगा ना? नहीं होगा। क्यों? प्लेन में नहीं है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये कैमरा के ट्राइपॉड की तरह होता है। 2 पैर बाहर निकले, एक पैर पीछे की तरफ है। मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन बोर्ड से बाहर आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन बोर्ड से पीछे है। ये 3 पहिया पैर की तरह ऐसे जुड़ा होता है, तो ये प्लेन से बाहर, प्लेन में नहीं है। पहली बात तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, इसको 4 दे देता हूं। ठीक है, नाउ एक एक करके हम समझते हैं। नाउ एक एक करके हम समझते हैं। दिस इज हाइड्रोजन, ओके, दिस इज अगेन वी हैव हाइड्रोजन, ओके, दिस इज अगेन वी हैव हाइड्रोजन, ओके ओके, दिस इज अगेन वी हैव हाइड्रोजन यहां भी, एंड दिस इज अगेन वी हैव हाइड्रोजन यहां भी। नाइस। आप अगर देख पा रहे हैं, आप अगर देख पा रहे हैं, तो मैं ध्यान से देखना, इसमें से अगर मैं एक ऐसा प्लेन लेता हूं जो 2 and 4 को काट रहा है, बीचों बीच 2 and 4 को काट रहा है, तो देखो 1 and 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। प्लेन पासिंग थ्रू 2 and 4। सबसे पहला इज विल बी प्लेन पासिंग थ्रू 2 and 4। प्लेन पासिंग थ्रू 2 and 4। प्लेन पासिंग थ्रू 2 and 4। पहला आपके पास पीओएस दिख गया, पहला आपको पीओएस दिख गया वर्टिकल। अभी दूसरा दिखाता हूं, सब लोग इधर फोकस 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 फोकस। इसमें टोटल 6 पीओएस है, पहले बता दूं, होश उठ जाएंगे अभी ध्यान से नहीं देखोगे तो। पीओएस, अच्छा, तो पहला पीओएस में जो दिख गया बराबर बराबर दिख रहा। अब मैं दूसरा पीओएस दिखा रहा हूं, ध्यान से सब लोग। मैं एक ऐसा प्लेन ले रहा हूं, प्लीज फोकस। मैं एक ऐसा प्लेन ले रहा हूं जो 1 और 4 को काट रहा है। मैं एक ऐसा प्लेन ले रहा हूं जो 1 और 4 को काट रहा है, 2 और 3 के बीचों बीच निकल रहा है। मैं एक ऐसा प्लेन ले रहा हूं जो 1 और 4 को काट रहा है, 2 और 3 को बीचों बीच निकल रहा है। ध्यान से,
1 और 4 को काट रहा है, 2 और 3 के बीचों बीच। एक ऐसा प्लेन जो 1 और 4 को काट दिया और 2 और 3 के बीचों बीच निकल रहा है, ठीक है ना। तो प्लेन पासिंग थ्रू 1 एंड 4, 1 एंड 4 को काट रहा है। इसमें एक बार क्या हुआ, 2 एंड 4 को काटा तो 1 और 3 के बीचों बीच निकल रहा है। सिमिलरली 1 और 4 को काटा तो 2 एंड 3 के बीचों बीच निकल रहा होगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दूसरा, अब एक ऐसा प्लेन ले रहे हैं जो 2 एंड 3 को काट रहा है और 1 एंड 2 के बीचों बीच निकल रहा है। 3 एंड 4 को काट रहा है और 1 एंड 2 के बीचों बीच निकल रहा है। 3 एंड 4 को काट रहा है, 1 एंड 2 के बीचों बीच निकल रहा है। ठीक हुआ सर। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को काटा और इन दोनों के बीचों बीच ये प्लेन निकलेगा। 3 डायमेंशन में फील करना है। इन दोनों को काटा, इन दोनों के बीचों बीचों प्लेन निकलेगा। तो 2 4 1 4 3 4, 2 4 1 4 3 4। ठीक हो गया। अब देखना ध्यान से, सब लोगों का फोकस अगेन यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसा प्लेन ले रहा हूं जो 2 3 को काटे। क्या कर रहा हूं, एक ऐसा प्लेन ले रहा हूं जो 2 3 को काट रहा है, वो 1 और 4 के बीचों बीच से पास होगा। ध्यान दीजिए, एक ऐसा प्लेन जो 2 एंड 3 को काट रहा है और 1 एंड 4 के बीचों बीच निकल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्लेन जो 2 3 को बीचों बीच काट देगा और इसके बीच से निकलेगा 1 एंड 4 से। तो कहां हो गया, दिस इज प्लेन पासिंग थ्रू 2 एंड 3। 2 एंड 3 को इक्वल इक्वल काट रहा है, 1 और 4 के बीचों बीच। 2 और 3 के बीचों बीच काट रहा है और 1 और 4 के आधे आधे में निकल गया। इसका 3D है बेटा, 3 डायमेंशन तो नहीं है इसका 3 डायमेंशन तो नहीं है, बट इसका बनाना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपके पास 2 4 1 4 3 4 2 3 हो गया, 2 3 हो गया। अब देखो, एक ऐसा प्लेन जो 2 4 को काट रहा है वो हमने बना दिया, ठीक है। 1 2 1 3, 1 एंड 3 को काटे। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्लेन जो 1 और 3 को काटे और 2 और 4 के बीचों बीच निकल रहा है। 1 और 3 को काटे और 2 और 4 के बीचों बीच निकल रहा है। आपको ऐसा देखना, देखो 4 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4। एक बार 1 2 को काटेगा तो 3 4 के बीचों बीच प्लेन निकलेगा। एक बार 1 3 को काटेगा, ठीक है, एक बार 1 4 को काटेगा, एक बार 2 3 को काटेगा, एक बार 2 4 को काटेगा और एक बार 3 4 को काटेगा। तो ये टोटल केसेस है आपके पास। तो देख लो, 1 एंड 3 1 एंड 4 1 एंड 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आपको ऐसे बनाना है, 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, फिर 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, फिर 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन। तो 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए 1 3 1 3 1 4, 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए 2 3 2 4 और 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए 3 4। ठीक है, क्लियर है। देखो, हमेशा ऐसा प्लेन आपको जरूर मिलेगा जो किसी दो को बराबर बराबर काट रहा हो और उन दोनों के बीच से निकलेगा। किसी दो के बराबर बराबर जा रहा हो और किसी दो के बीच से निकलेगा। तो ये आपके 6 पीओएस है, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, 6 पीओएस है, ये याद रखने पड़ेगा। जैसे मान लो नंबर ऑफ पीओएस इन CH3Cl, ये ला नंबर ऑफ पीओएस इन CH3Cl। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगेन आपको बॉल्स की तरह एज्यूम करना है, इसको बॉल्स की तरह एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन देखो बेटा अंदर की तरफ होगा, ये दोनों हाइड्रोजन फील करने के लिए अंदर की तरफ है और ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। कितने पीओएस होंगे, हाउ मेनी पीओएस आते हैं, तो 3 पीओएस होंगे, 3 पीओएस होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पीओएस क्या होगा, Cl एंड H को कट करेगा। पहला पीओएस Cl एंड H को कट करेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख गया। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा, इस हाइड्रोजन और क्लोरीन को कट करे तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच से वो प्लेन निकलेगा। तो देखो यहां पे 1 2 3 4, तो पहला आपका 2 4 हो गया, पहला वाला हो गया आपके पास 2 एंड 4 वाला, 2 एंड 4 को आधा आधा काट देगा, 2 एंड 4 को आधा आधा, फिर क्या करेगा 3 4 को आधा आधा काट देगा। हमेशा क्लोरीन को काटना ही पड़ेगा, 1 एंड 4 को आधा आधा काट दे, 1 एंड 4 को आधा आधा काट दे, फिर हो जाएगा। CH4 वाला विजुअलाइज नहीं हुआ, एक बार आप एक काम करिएगा इस क्लास के बाद, नंबर ऑफ पीओएस इन CH4 3D मॉड्यूल ऐसा करके सर्च कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है ना, सर्च कीजिए गूगल पे मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पीओएस इन CH3Cl, नंबर ऑफ पीओएस इन CH2Cl2। अब बताओ CH2Cl2 के नंबर ऑफ पीओएस मिलो, 2 होंगे, ऑब्वियसली 2 होंगे। कौन से सर, एक बार दोनों हाइड्रोजन कट कर दे तो ClCl,
एक बार दोनों क्लोरीन को कर दिया तो CH, तो फिर आपके पास HH। ठीक है, एक बार प्लेन पासिंग थ्रू बोथ Cl एंड प्लेन पासिंग थ्रू बोथ H, प्लेन पासिंग थ्रू बोथ Cl एंड प्लेन पासिंग थ्रू बोथ H, दोनों क्लोरीन के पास करते हुए आपके पास प्लेन होना चाहिए, दोनों हाइड्रोजन को पास करते हुए आपके पास प्लेन होना चाहिए। ठीक है, दोनों को कट, जो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होगा उसको करना। जैसे मान लो CH2Cl Br, अब बताओ CH2Cl Br, वेरी इजी। अब इसमें एक ही प्लेस होगा, ठीक है ना, Cl और Br दोनों को कट मारना पड़ेगा। Cl और Br को कट मार दो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, एक ही प्लेन होगा, प्लेन पासिंग थ्रू Cl एंड Br। जो भी डिफरेंट आ रहा है ना उसको प्लेन, उसको कट मारना है, जो भी डिफरेंट आ रहा है उसको कट मारना है, प्लेन पासिंग थ्रू Cl एंड Br। क्लोरीन और ब्रोमीन से पास करता हुआ प्लेन आ जाएगा। ठीक हो गया, एकदम बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस इन CH2Cl Br, यहां पे आ जाओ। CHCl Br है, सारे के सारे डिफरेंट है तो नो पीओएस, जीरो पीओएस। सारे के सारे डिफरेंट है तो देयर इज नो पीओएस, इन फैक्ट जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सारे के सारे पीओएस हैं तो देयर इज नो पीओएस, जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ हद तक तो समझ आया ही होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कुछ हद तक तो समझ आया ही होगा। आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री के कुछ अच्छे अच्छे और सवाल हम करेंगे तो फिर फील होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री में। और चलिए आइए, फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, जल्दी करो, फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, बस इतना बताना पीओएस है या नहीं है, कितने हैं क्या है ये नहीं करना है, फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दिख रहा है सर अगर मैं यहां से कट मारूं तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा है, फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं बीचों बीच कट मारूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो सर अगर मैं बीचों बीच कट मारता हूं तो एक ऊपर एक नीचे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सामने सामने होने चाहिए। देखो अगर मैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मानता हूं तो इधर भी क्लोरीन नीचे है तो इधर भी नीचे होना चाहिए, या अगर इधर ऊपर है तो इधर भी इक्वल नहीं है, दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़ जाओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इज इट प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। चलो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा आपके पास सिंपल, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है पीओएस, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो बीचों बीच कट मार रहा है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, बीचों बीच कट मार दो, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां आइए इस क्वेश्चन को करो, मैं एक रिप्लाई कर दो यार। चलिए बच्चों यहां तक हम करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में इसके बाद का पीओएस के बाद का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे एक जगह एक्चुअली निकलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, मतलब क्लास होगी, ऐसा नहीं समझिए कि निकल रहा हूं तो क्लास नहीं होगी। हाँ, जा रहा हूं। मैं बहुत सुधर गया हूं, ऐसे बता दूं आपको। तो आई वॉज वेरी, वैसे पीओएस है गाइस। ठीक है, कल करते हैं बाकी क्लास, है ना, तो मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। कौन है लवली मैम,
हाँ, एमडी सर की क्लास होगी होगी। सर से कल मैं मिला था तो शाम में उन्होंने बताया था कि होगी, तो इसका मतलब क्लास होगी। तो आप लोग थोड़ा सा खा पी लीजिए, बहुत दिन बाद आपको ये है। ठीक है, कहां जा रहे हो गाइस? तुम जो हमसे मजे लेते हो ना भैया, किसी दिन तुमको ना हम बहुत पिटाई करेंगे, ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू बच्चों, है ना। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और अगली क्लास के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। एमडी सर की क्लास है, कल उन्होंने नहीं ली तो अंदर से उनको भी हो रहा होगा, आज लेना है, मजेदार आराम से, टाइम है भी बहुत ज्यादा। तो गाइस मैं अब अलविदा कहता हूं बच्चों। देखो, मैं हमेशा कह रहा हूं कि अभी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, अगले 4 महीने बहुत स्वर्णिम टाइम है, पता है। बहुत सारे लोग जो शायद सोच रहे थे कि मैं करूंगा 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 करूंगा, और अगर ये 4 महीने यूटिलाइज हो गए, 4 मंथ्स इज अ बिग टाइम। तो सोचो, अगर ये 4 महीने यूटिलाइज हो जाए तो रिजल्ट एकदम अपोजिट आएगा। अगर 4 महीने थोड़ा सा भी नकारी हो गई तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। चलो खैर, 4 महीने पे बहुत ज्यादा फोकस रखना। मैं जा रहा हूं अभी, ठीक है, मिलता हूं आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तरुण सर बताए थे आपका शादी हो रहा है? अरे नहीं यार, जल्दी होने वाला है। अरे नहीं नहीं, वो मजाक उड़ाते रहते हैं, ऐसे ही मजाक उड़ाते रहते हैं। बट ऐसे शादी वादी हो अभी नहीं हो रहा है कोई, नियर फ्यूचर में, है ना। अभी तो कितना हुआ यार, 27 साल का हुआ है। 27 साल मेरा, आपको मैं उम्र बताऊं, 30 नवंबर 1996 ये मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। अभी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। मैं कई ऐसे तैयारी करने वाले होंगे जो मेरे साथ के होंगे, मैं आपको बता दूं, ये भी एक आध साल छोटे ही होंगे या बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा भाई डेट उम्र है। अब बताओ जरा, ये बाल विवाह हो रही है क्या? बाल विवाह कराओगे क्या तुम हमारा? रिश्ता आ रहा है यार, तो एक बात बताओ, हम लिख के टांग दे क्या यहाँ पे रिश्ता लाना मना है? घर लड़का बड़ा हो गया है तो लोग आएंगे, ऑब्वियस है ना। हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है नहीं प्यार मोहब्बत का, कभी किया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आगे बढ़ गया लाइफ में, ठीक है, नहीं हो पाए नहीं हो पाए, आगे बढ़ते हैं, लाइफ रुकेगी थोड़ी, ठीक है। रिश्ता आ रहा है, डेटिंग हो रही है, और भाई क्या ही तुम लोग चलते हो यार। तो ये मेरा ये है साहिब भाई, डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया, ठीक है। तो देख लो, इतना ही हूं मैं, दिस इज व्हाट आई एम। अरे तुम भाई, ये देखो, क्या बोलूं मैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, क्या मैं बोलूं। 14 फरवरी को आएगा? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, तुम्हें इन सब चीजों का बड़ा आइडिया है भाई। 14 फरवरी को आएगा। ठीक है, हमारे गाई 27 साल के। ये जो है ना, चुलबुल पांडे देख रहे हो तुम। चलो खैर, चलिए गाइज, अलविदा लेते अब आपसे, तो मिलते हैं कल गाइज आपसे। बाय बाय, टेक केयर।